नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे। हाँ बिल्कुल भाइयों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। नमस्कार भाइयों, सबको नमस्कार। अच्छा, रिपीट करें? कर देंगे। एक काम करेंगे, पहले मैं समझा दूंगा, उसके बाद आप लोगों से रिपीट करने के लिए पूछ भी लूंगा, थोड़ा अपन को याद रह जाए। ठीक है, चलो। कल अपन ने श्रावण महीने के त्योहार शुरू किए थे, 2 ही त्योहार देखे थे श्रावण में। चलो, आज हमें पढ़ना है श्रावण महीने के त्योहार। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं जो हमें याद रखना। देखो, कल तुम्हें एक सवाल बताया था मैंने कि श्रावण महीने के जो कृष्ण पक्ष की पंचमी आती है ना, इस पंचमी को हम नाग पंचमी के रूप में जानते हैं। क्यों कहते हैं नाग पंचमी? कहते हैं कि ये अपने सांपों को समर्पित है और इस दिन एक मिट्टी का दीपक बनाया जाता और मिट्टी के दीपक के में अंदर दूध डाला जाता सांप के लिए, नाग पंचमी। फिर तुम्हें एक सवाल बताया था, ध्यान हो तो, राजस्थान में नाग पंचमी का मेला मंडोर में बढ़ता है और ये मंडोर स्थान आपके पड़ता है जोधपुर में। ये भी बहुत बार सवाल पूछा हुआ। तो नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में आयोजित होता है श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी को। इसके अलावा अगला फेस्टिवल देखें तो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में एक त्योहार और है और श्रावण महीने के वो कृष्ण पक्ष की नवमी को आता। इस नवमी को हम निद्रा नवमी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? निद्रा नवमी। इसको निद्रा नवमी इसलिए कहते हैं कि इस दिन अपने क्या होता है, नेवले की पूजा होती है। किसकी पूजा होती? नेवले की। अब नेवले की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि नेवला जो है ना, ये सांप को अपना शिकार बनाता है। अगर सांप को नहीं खाएंगे तो सांपों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे सांप भी तो आ सकते हैं जो जहरीले हो और व्यक्ति को काटे और उनकी डेथ हो जाए। इसलिए क्या है कि प्रकृति में संतुलन बना रहे, प्रकृति ने ऐसी चीजें पहले अपन को बना कर दी। तो पहले तो अपन सांप की पूजा कर लेंगे, भाई तू ध्यान रखना, बचाना हमें। सांप नहीं माने तो फिर अपन नेवले के पास जाएंगे और नेवले की भी पूजा कर लेंगे। तो श्रावण कृष्ण नवमी को रहती है आपके निद्रा नवमी, जो नेवले की पूजा होती है। एक इसके कृष्ण पक्ष में एक त्योहार आता और श्रावण महीने की अमावस्या आती है। इस दिन क्या होता कि श्रावण में आपके हरियाली रहती है, इसलिए इस अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। अब इसके 2-3 सवाल एग्जाम में पूछे हैं, बहुत गजब के और लेवल के क्वेश्चन है जो अपन को याद रखना है। श्रावण अमावस्या को हम हरियाली जो अमावस्या कहते हैं ना, इसके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। देखो, इस दिन अपने क्या होता कि ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और उनको घर पे बुलाया जाएगा, भोजन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस दिन घर में क्या होता है कि भोजन में 2 विशिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। एक तो मालपुए बनाए जाते हैं और मालपुए के साथ में खीर बनाई जाती है और मालपुए खीर बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता। ये त्योहार है आपका हरियाली अमावस्या का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में पूछा हुआ कि राजस्थान में उस त्योहार का नाम बताओ जिस दिन ब्राह्मणों को भोजन में मालपुए और खीर खिलाई जाती। एक और चीज, एक पॉइंट और ये बताया जाता कि इस दिन जो भी घर का कोई भी सदस्य रहता है ना, वो सदस्य क्या करता है, अपने घर परिवार के साथ में उद्यान वगैरह में घूमता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, अगर बंदा बरसात के समय में फ्री रहेगा तो घूमने तो जाएगा ही सही। अपने खूब सारे लोग यात्रा वगैरह करते हैं तो उद्यानों में भी जाया जाता श्रावण अमावस्या। अब ध्यान देना, इस हरियाली अमावस्या को राजस्थान में अपने कुछ मेले बढ़ते हैं। जैसे एक तो आपके मेला बढ़ता डिग्गी कल्याण जी का। किसका मेला बढ़ता? डिग्गी। ये डिग्गी कल्याण जी जो है ना, इनका मंदिर आपके मालपुरा में और मालपुरा आपके पड़ता है टोंक में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और डिग्गी कल्याण जी में भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है, याद रखना। यहाँ किसका मंदिर है? श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। और ये मंदिर जो है ना अपने, ये चर्म रोग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कहते हैं कि तालाब है, उस तालाब में जो भी व्यक्ति को स्नान करके जाता है ना, उस व्यक्ति का चर्म रोग दूर हो जाता। एक और चीज, डिग्गी कल्याण जी एक ऐसे भगवान है जिनकी पूजा मुस्लिम लोग भी करते हैं। और आपको पता, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, तो टोंक में मुस्लिमों की आबादी भी ज्यादा है, इसलिए टोंक को तो नवाबों की नगरी भी कहते हैं अपन। अब मुस्लिम समुदाय के द्वारा डिग्गी कल्याण जी को अपने कलह पीर के नाम से जाना जाता। ये सवाल तक एग्जाम में पूछ लिया कि राजस्थान में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कलह पीर के नाम से किसको जाना जाता? डिग्गी कल्याण जी को। इनका मंदिर जो मालपुरा टोंक में है ना, इनका मंदिर बनाया था संग्राम सिंह सेकर ने। उनियारा नाम का एक ठिकाना पड़ता था, उस उनियाना नाम का एक ठिकानेदार हुआ करता था संग्राम सिंह। इस संग्राम सिंह सेकर ने मंदिर बनवाया था, किसका? डिग्गी कल्याण जी का। अब अपने हरियाली अमावस्या के दिन दूसरा मेला बढ़ता है और वो मेला आपके आता है प्यारे मित्रों, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला। सुना नाम? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। ये गुरुद्वारा जो बुड्ढा जोहड़ है ना, ये गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला आपके श्री गंगानगर जिले में बढ़ता है।
और श्री गंगानगर जिले में सिक्कों का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर आयोजित होता है। यह भी आपके हरियाली अमावस्या के दिन आयोजित होता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, इसका नाम क्यों पड़ा? जोहड़ का मतलब होता है शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को कहते हैं जोहड़। यह पानी का एक जलाशय बना हुआ, और बुड्ढा सिंह नाम के कोई सिक्कों के गुरु रहे, उनके नाम पर है, तो इसलिए नाम क्या बन गया? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। एक पॉइंट और याद रखना, ये गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ एक ऐसा गुरुद्वारा है जो अपने राजस्थान में सिक्कों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता। सिख जो समुदाय है ना, इन सिक्कों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता आपके गुरुद्वारा। किताबों में तुम्हें मिलेगा सावा गुरुद्वारा चूरू, जो कि गलत है। बिल्कुल शुद्ध रूप से सिक्कों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा श्री गंगानगर में है, जिसका नाम है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। सावा चूरू वाला जो है ना, वो दूसरे नंबर पर आता है, सबसे बड़ा यही है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, इस हरियाली अमावस्या के दिन आपके एक मेला बढ़ता है, और उस मेले का नाम आता कल्प वृक्ष मेला। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जाने कितनी बार यह सवाल पूछा हुआ। कल्प वृक्ष मेले की बात करें हम, तो इस मेले का आयोजन आपके अजमेर जिले में एक स्थान है मांगलियावास, इसी मांगलियावास अजमेर में इसका आयोजन होता कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला क्यों आयोजित होता? राजस्थान में जो खेजड़ी है ना, उस खेजड़ी को आपके राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता। और खेजड़ी के लगभग 5000 वर्ष पुराने 2 पेड़ों की खोज सबसे पहले मांगलियावास से हुई थी, इसलिए आज भी मांगलियावास अजमेर में उन सबसे पुराने 2 खेजड़ी के पेड़ों की स्मृति में कौन सा मेला बढ़ता है? कल्प वृक्ष मेला, जो कहाँ आयोजित होता? मांगलियावास आपके अजमेर में। एक और मेला बढ़ता हरियाली अमावस्या के दिन आपके उदयपुर में, एक झील है फतेह सागर। फतेह सागर झील महाराणा फतेह सिंह ने बनवाई थी। ये फतेह सागर जो झील है ना, इसके नाम पर भी एक मेला आयोजित होता, जो फतेह सिंह ने शुरू करवाया था, और ये महाराणा फतेह सिंह ने इस मेले को शुरू करवाया था। यह भी हरियाली अमावस्या को बढ़ता, और कहाँ आयोजित होता? उदयपुर में। अब देखो, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के 3 त्योहार है। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती नाग पंचमी। नाग पंचमी का मेला बढ़ता मंडोर जोधपुर में। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को नेवले की पूजा करते, इसलिए इसको कहते हैं निद्रा नवमी। श्रावण महीने की अमावस्या को प्रकृति हरियाली रहती है, इसलिए हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता। घर वालों के साथ उद्यान बगीचों में घुमा जाता है। इस दिन अपने डिग्गी कल्याण जी का मेला बढ़ता मालपुरा टोंक में, और मुस्लिम समुदाय के लोग इन्हें कहते हैं कले पीर। इस मंदिर का निर्माता कौन है? संग्राम सिंह सेकंड है। श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर है ये डिग्गी कल्याण जी का। और गाना भी सुना होगा तुमने, बाजे छे नौबत बाजा मारा डिग्गीपुरी का राजा। नौबत एक वाद्यंत्र बजाया जाता जो इनके मंदिर में है, इसीलिए वो गाना बना हुआ। फिर अपने जो हरियाली अमावस्या के दिन दूसरा मेला आया गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला, श्री गंगानगर का सिक्कों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता। तीसरा मेला अपन ने पढ़ा कल्प वृक्ष मेला, ये मांगलियावास अजमेर में आयोजित होता है। और एक फतेह सागर झील मेला जो कहाँ लगता? उदयपुर में। अभी आपके श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के ये त्योहार कंप्लीट हुए। अब कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष। देखो, श्रावण महीने का जो शुक्ल पक्ष होगा, इस श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की जो 2 तारीख होगी द्वितीया, इस दिन अपने राजस्थान में एक रस्म की जाती है और एक रिवाज होता है, उसको बोला जाता है सिंजारा। क्या बोलते हैं? तो सिंजारा जो पर्व है ना, इसका आयोजन आपके होता है कब? श्रावण शुक्ल द्वितीया। अब ये होता क्या है मैं समझाता हूँ। देखिए, कोई भी एक लड़की है, और अगर मान लीजिए कि इस लड़की की सगाई इसके जो पति होने वाला है उसके साथ कर दी गई। अब इस लड़की की जो सगाई जिस लड़के के साथ में की है ना, इनको अपन ऐसे याद रख सकते हैं। लड़की वाला पक्ष तो हो जाएगा वधू, बोल सकते हैं ना, इसको वधू पक्ष कह देंगे। और लड़के वाला पक्ष कैसा होगा? वर पक्ष। अब तुम देखना, तुम्हें पता हो तो हर श्रावण में अपने घर वाले लोग जिस भी व्यक्ति की सगाई हो रखी थी ना, उसकी पत्नी के लिए कपड़े वगैरह लेकर जाया जाता, उपहार वगैरह भेजे जाते, फल फ्रूट कपड़े आभूषण, उसे बोला जाता सिंजारा। यानी सिंजारा अपने छोटी तीज से एक दिन पहले भेजा जाता, जिसमें वर पक्ष की तरफ से कपड़े उपहार आभूषण भेजे जाते। किसको? वधू पक्ष को। उस रस्म को क्या कहते हैं? सिंजारा। और ये सिंजारा की जो रस्म आती है आपके श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीया को की जाती। अपन जनरली क्या करते कि छोटी तीज से एक दिन नहीं पहले भेजते, अपन तो कभी भी भेज देते श्रावण में, जब भी अपन को टाइम मिलता तब। और वैसे जनरली अगर देखा जाए कल्चर के अकॉर्डिंग, तो ये भेजा जाना चाहिए आपका श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। आगे पढ़ो। अब अपना सबसे जोरदार त्योहार आएगा, और श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया आएगी। याद करो आप, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी कणगौर बताया था। तो श्रावण महीने के
शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है इस दिन आपके राजस्थान में मनाई जाती है छोटी तीज। कौन सी तीज है? छोटी। अब ध्यान देना, छोटी तीज तो आपके श्रावण में आती है, बड़ी तीज भाद्रपद में आती। छोटी तीज जयपुर की है, बड़ी तीज बूंदी की है, ऐसे याद रखना। छोटी तीज का जो त्योहार है आपके, ये श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता। अब इसकी क्या क्या विशेषता वो अपन को पढ़ना है। छोटी तीज एक ऐसा त्योहार है जिसे प्रकृति प्रेम का प्रतीक भी माना जाता। आप देख लीजिएगा, सर्वाधिक वर्षा अपने श्रावण और भाद्रपद माह के दौरान ही होती है। उस समय अपने हरियाली और प्रकृति खूब जोरदार तरीके से सजी होती है, तो प्रकृति प्रेम का प्रतीक है। श्रावण शुक्ल तृतीया एक ऐसा त्योहार है जो आपके राजस्थान में पति और पत्नी के प्रेम का प्रतीक माना जाता। पत्नी और पति के प्रेम का प्रतीक माना जाता। आप देख लो, आप अपने राजस्थान में अपने पुराने लोगों को देखेंगे ना, अपने दादाजी की उम्र के लोगों को, अपने दादाजी के उम्र के लोगों ने कभी करवा चौथ मनाई क्या? नहीं मनाई। अपनी दादी वाली उम्र की महिलाएं आज भी तीज का व्रत करती है, और वो है छोटी तीज। अपना त्योहार अगर देखा जाए ना राजस्थान में पति पत्नी वाला, तो वो त्योहार है आपका छोटी तीज, जो कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो प्रकृति प्रेम का प्रतीक है, पति और पत्नी के प्रेम का भी प्रतीक माना जाता, उस त्योहार का नाम है छोटी तीज। अब एक सवाल आता, राजस्थान में छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है, और राजस्थान में छोटी तीज की सवारी आपके जयपुर शहर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर। खूब गजब का सवाल है। गणगौर भी आपके जयपुर की है, और छोटी तीज भी आपके कहाँ की है? जयपुर की। अब इसमें देखना, छोटी तीज के अवसर पर अपने एक गीत गाया जाता, उस गीत का नाम आता है हिंडो गीत। क्या नाम है? हिंडो। हिंडो का अर्थ होता है झूला। आप सबने देखा होगा, श्रावण महीने में अपने झूला वगैरह डाला जाता है, और झूले में झूला जाता, और झूला झूलते समय जो गीत गाते हैं उसका नाम क्या है? हिंडो गीत। तो ये हिंडो गीत भी गाया जाता है आपके राजस्थान में छोटी तीज के अवसर पर। और कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। अगला देखो, अगर आपने गीत पढ़ा हो, पीपली गीत पढ़ा है? क्या है इस गीत के बारे में? देखो, पीपली एक ऐसा गीत है जो आपके राजस्थान में 3 क्षेत्रों का फेमस है। शेखावाटी का है, शेखावाटी के अलावा ये मारवाड़ क्षेत्र का भी है, और शेखावाटी मारवाड़ के अलावा एक जिले का नाम और आता, बीकानेर। इन 3 क्षेत्रों में गाया जाता आपका पीपली गीत। क्यों गाते इसको? इस गीत को अपने एक पत्नी गाती है, और वो पत्नी अपने प्रदेश गए हुए पति की याद में गाती कि भाई जो पत्नी है इसका पति प्रदेश गया है, तो इस पति की याद आती है उसको। क्यों याद आती? छोटी तीज का त्योहार होता है, पति और पत्नी का त्योहार है, प्रदेश गया पति, तो प्रदेश गए हुए पति की याद आती, इसलिए अपने शेखावाटी मारवाड़ बीकानेर क्षेत्र में पत्नी पति की याद में गीत गाती, उसका नाम पीपली। इस पीपली गीत को भी कब गाया जाता? छोटी तीज। अब हमें 1-2 सवाल और याद रखना। छोटी तीज के अवसर पर महिलाओं द्वारा लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है, ये भी याद रखना। तो सवाल पूछ ले कि लहरिया ओढ़नी का जो प्रचलन है वो किस त्योहार पर है? तो छोटी तीज के अवसर पर। पुरुष अपने छोटी तीज के अवसर पर लहरिया बांध की पगड़ी का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछे लहरिया पगड़ी और लहरिया ओढ़नी का संदर्भ, दोनों का संबंध आपके छोटी तीज से आता। ये 5 सवाल बनते हैं इसके छोटी तीज के। पहला प्रश्न तो पूछेगा कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। छोटी तीज किसका प्रतीक है? प्रकृति प्रेम का और पति और पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। छोटी तीज पर कौन सा गीत गाते? पीपली। शेखावाटी मारवाड़ बीकानेर का फेमस है, एक पत्नी गाती प्रदेश गए पति की याद में, और एक हिंडो गीत भी गाया जाता। छोटी तीज में लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है और लहरिया पगड़ी का प्रयोग किया जाता। ये आपके छोटी तीज का त्योहार है। अब इस श्रावण में एकमात्र त्योहार और बच रहा आपका, जो रक्षाबंधन बच गया। अब आपको पता होना चाहिए रक्षाबंधन का त्योहार आता आपके श्रावण महीने में, और श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब कल भी मैंने जब कहानी सुनाई थी तुम्हें, तो बताया था कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है, बताया था ना, वो देवलोक वाली देवशयनी। अब रक्षाबंधन का जो पर्व है ना, इस दिन क्या होता है प्यारे मित्रों कि बहनें अपने भाइयों को नारियल देती है। अब नारियल गिफ्ट करती है, तो इसलिए इसे अपने राजस्थान में नारियल पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता। किसको? रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन के 1-2 पॉइंट और याद रखना। जैसे तुम्हें पूछे कि रक्षाबंधन के दिन किसकी पूजा की जाती? श्रवण कुमार। आपको पता हो तो श्रवण कुमार जो कि अपने अंधे माता पिता को 4 धाम की यात्रा के लिए लेकर जा रहा था कावड़ बनाकर, और श्रवण कुमार को अपने उसके माता पिता को प्यास लगती है, बेचारा अयोध्या के नजदीक किसी तालाब में पानी भरने के लिए जाता है। राजा दशरथ आते हैं, और राजा दशरथ एक शब्द भेदी बाण चलाते दूर से, उन्होंने बिना देखे बाण चलाया, वो बाण जाकर लग गया था श्रवण को। श्रवण को जाकर देखा तो तड़प रहा था। राजा दशरथ ने उस बाण को निकाला,
लेकिन श्रवण की उस समय प्राण निकल जाते हैं। और श्रवण कहता है राजा दशरथ से कि महान पुरुष, आप एक काम करना, मेरे बुढ़े माता पिता हैं, अंधे हैं, जो प्यासे हैं, उनको जाकर आप पानी पिला के आ जाना, मैं तो मेरे प्राण त्याग रहा हूँ। फिर राजा दशरथ जाता है अंधे माता पिता के पास में, पानी का बर्तन लेकर, उसके पैरों की आवाज से वो समझ जाते हैं कि अपना बेटा श्रवण कुमार आ गया। वो बोलते हैं तो राजा दशरथ कुछ नहीं बोलता। क्या बोले वो, क्योंकि वो श्रवण था ही नहीं। उनके बूढ़े माता पिता समझ चुके थे कि ये कोई दूसरा व्यक्ति है, या जानवर आ गया जो अपनों को खाएगा। राजा दशरथ उनसे रोते बिलखते हुए बात करता है और वो कहता है कि आप मुझे माफ करना, आपके पुत्र की मेरे शब्द वेदी बाण से क्या हो गई, मृत्यु। उसी समय उसके बुढ़े माता पिता ने, अंधे माता पिता ने श्राप दिया था कि राजा दशरथ, जिस तरीके से हम इस बुढ़ापे की उम्र में पुत्र वियोग में तड़प रहे ना, उसी तरीके से तू भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़पेगा। और समय आया, राजा दशरथ के घर जन्मे भगवान श्री राम। माँ कैकेयी के कहने पर 14 साल का वनवास हुआ। भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास से कितने दुखी थे उनके पिता दशरथ, और दशरथ अपने राम को याद करते करते अपने प्राणों को त्याग जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रवण कुमार की जो डेथ हुई थी, श्रवण कुमार को सम्मान देने के लिए हम रक्षाबंधन के अवसर पर किसकी पूजा करते हैं, श्रवण की। आजकल की तो क्या होता कि आजकल तो अपने पक्की पक्की दीवारें बन गई, इसलिए अपन क्या रेडीमेड लाके चिपका देते हैं। गांव की महिलाओं को देखना तुम, पुरानी वाली महिलाएं क्या गजब की डिजाइनदार बनाया करती थी श्रवण जी को, पूरी दीवारें सजाया करती थी। पर आजकल तो लोगों को टाइम ही नहीं है, कल्चर तो खत्म हो चुकी है, किताबों में रह गई बस। सच कह रहा हूं मैं, हकीकत है। देखो एक चीज तो ये याद रखना, श्रवण कुमार, एक आप सभी ने एक संस्कार का नाम सुना होगा, यज्ञोपवीत, जानते हो क्या? देखो इस यज्ञोपवीत संस्कार को जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, आप समझ जाओगे। अपने ब्राह्मण वगैरह जो होते हैं ना, उनमें जनेऊ धारण करवाई जाती है, और इसमें ज्यादातर जो मुहूर्त होता है ना स्पेशल, वो रक्षाबंधन का माना जाता है उसमें, और ब्राह्मणों को जनेऊ धारण करवाई जाती। जनेऊ धारण करने का सबसे बेस्ट दिन माना जाता है रक्षाबंधन, इसलिए इस दिन अपने यज्ञोपवीत संस्कार भी किया जाता। इसी के साथ रक्षाबंधन का एक फैक्ट और है, इस दिन अपने संस्कृत दिवस भी मनाया जाता। एक पॉइंट ये भी याद रख लेना, कोई आपसे पूछे कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता, रक्षाबंधन को मनाते हैं। श्रवण कुमार की पूजा भी इस दिन होती है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है जिसमें जनेऊ धारण करवाई जाती है। और याद रखना, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता, और इस दिन बहनें भाइयों को नारियल भेंट करती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नारियल पूर्णिमा कहते हैं। अब ये आपका श्रावण महीना है जो कंप्लीट होता है अपना। अब आगे देखो अगला महीना कौन सा आएगा, भाद्रपद। अब सबसे ज्यादा इसके त्योहार है। भाद्रपद में हम सबसे पहले कौन सा पक्ष लेंगे, कृष्ण पक्ष। एक बार अच्छे से बोर्ड पर ध्यान देना, क्योंकि इसके लगभग है ना 13-14 त्योहार है। देखो सबसे पहले तो अपन भाद्रपद महीने की बात करें, कृष्ण पक्ष में 3 का पढ़ेंगे, 6 तारीख वाला पढ़ना है, अष्टमी का पढ़ेंगे, एक आपके इसमें आता है भाद्रपद कृष्ण नवमी वाला, एक इसमें हम पढ़ेंगे भाद्रपद पूर्णिमा वाला पढ़ेंगे इसमें, और एक इसमें आ जाता अपना भाद्रपद कृष्ण द्वादशी 12 वाला। ये कुछ 6 त्योहार हैं जो अपने कृष्ण पक्ष में। देखना एक बार, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को हम लिख सकते हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया। क्या लिखेंगे इसको भाई, 3 तारीख को ये लिखेंगे ना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी इसकी बात करेंगे। भाद्रपद ये जो आपका आता है 6 तारीख, इसको अपन लिखेंगे भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। 6 तारीख को क्या लिखते हैं, षष्ठी लिखते हैं। 8 तारीख को अपन लिखेंगे भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की 8 तारीख होगी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ठीक है, ये अपने त्योहारों की तारीखें हैं। आगे देखो 9 तारीख को अपन लिख देंगे भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी। अभी बताऊंगा कौन कौन से त्योहार आएंगे, एक बार पहले तारीखें देख लेते हैं। 12 तारीख को अपन कैलेंडर में क्या लिखते हैं, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। द्वादशी का मतलब होता 12 है ना, अपन बोलते जनरली, पर इसको लिखा जाता द्वादशी। और इधर 15 को अपन बोलेंगे भाद्रपद महीने की अमावस्या। क्या बोलेंगे, अमावस्या, क्योंकि मैंने आपको समझा रखा पहले ही, कृष्ण पक्ष में पहले अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में क्या आती, पूर्णिमा। अब इसको समझना, ये भाद्रपद महीने की जो कृष्ण पक्ष की आपके तृतीया है ना, इस दिन आपके मनाई जाती है बड़ी तीज। कौन सी तीज, अभी इसका नाम एक याद रखना, अभी पूरी बात करूंगा इसकी। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आपके मनाई जाती हल छठ, इसको अपन हल षष्ठी भी बोल देते हैं, और इसी को आपके ऊब छठ भी बोला जाता। अब क्यों बोला जाता उसका कारण भी अभी बताऊंगा, ध्यान देना। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन अपन
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। फिर याद करो, मैंने तुम्हें गोगा जी पढ़ाया। गोगा जी का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे हम क्या कहते हैं, गोगा नवमी। और गोगा जी की जन्म स्थली पढ़ा था अपने ददरेवा गांव चूरू में। फिर भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आपके एक आती है, और इस बारस को बोला जाता बच्च बारस, क्योंकि इस दिन गाय के बछड़े की पूजा करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बच्च बारस। और भाद्रपद महीने की जो अमावस्या है, इसे बोला जाता आपके सती अमावस्या। अब ये जो त्योहार है, अभी तक तो अपन ने तारीखें देखी है और इनके नाम देखे। अब इनके सवाल कैसे बनेंगे, कैसे सवालों को पूछेगा, ध्यान दो एक बार। ये भाद्रपद महीने की जो कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है ना, जिसको आप बड़ी तीज कह रहे हो, ध्यान देना, इसको कजली तीज भी कहते हैं। काजल का श्रृंगार किया जाता, इसलिए कजली तीज है। बड़ी है इसलिए शब्द प्रयोग में लिया जाता बूढ़ी, क्या लेते हैं, बूढ़ी। और इसी को हम कहते हैं सातुड़ी, क्या कहते हैं। तो ये जितने भी नाम हैं, ये सब कुछ नाम आपके बड़ी तीज के हैं। बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बड़ी तीज की सवारी आपके राजस्थान में बूंदी की प्रसिद्ध है। जाने कितनी बार ये सवाल पूछा हुआ कि राजस्थान में कजली तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, बूंदी का। याद रखना, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। अगला सवाल देखो, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को कह रहे हैं हल छठ। क्यों कह रहे हैं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म दिवस है। बलराम जी का मुख्य हथियार था हल, इसलिए उसको बोला जाता हल षष्ठी। ऊब छठ क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अपने एक लड़की क्या करती है कि एक अच्छे वर की कामना के लिए सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक खड़ी रहती है, और पूरे दिन खड़े रहकर अपने उस व्रत का अध्यापन करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता, ऊब छठ। ऊब कर इस व्रत को किया जाता, और छठ के दिन होता, इसलिए क्या बोला जाता, ऊब छठ। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी में, इसलिए इसको कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इसके 2-3 फैक्टर बताऊंगा अभी, क्या क्या मेला बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है गोगा नवमी। गोगा जी का जन्म हुआ ददरेवा चूरू, और गोगा मेड़ी पशु मेला बढ़ता है हनुमानगढ़ में, ये पढ़ा दिया। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्च बारस कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता दो, त्योहार में पढ़ाया था तुम्हें। बच्च बारस के दिन एक तो गाय की पूजा की जाती है, और एक आपके बछड़े की पूजा की जाती है। अब गाय और बछड़े की पूजा भी इस दिन होती है। बच्च बारस के दिन ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं करते, कहते कि एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। एक रानी को उसके घर वालों ने, पीहर वालों ने भैंस दी थी, और एक रानी को उसके पीहर वालों ने गाय दी थी। अब भैंस का जो बछड़ा था, उसे तो कौन अकेला है, कौन उसके पास रहे। भैंस का बछड़ा थोड़ा गंदा भी रहता है, अच्छा नहीं लगता, और गाय का जो बछड़ा रहे उसको तो सब प्रेम करते हैं, गाय को अपने माता के रूप में जानते हैं। बड़ी वाली जो रानी थी ना, उसको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि यार, छोटी वाली रानी के उस गाय के बछड़े में ऐसा क्या है, और ये लोग उससे तो बहुत प्रेम करते हैं, और मेरे जो भैंस का बछड़ा है इससे कोई प्रेम ही नहीं करता। उस बड़ी वाली रानी ने उससे जलन की भावना रख ली, और उस गाय का जो बछड़ा था ना, उस गाय के बछड़े को चाकू से गोद कर खत्म कर दिया। उसने कहा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब राजा को पता लगा कि उसकी बड़ी रानी ने इतना बड़ा अपमान कर दिया, गौ माता के एक बछड़े को मार दिया, इस जलन की भावना से उस राजा ने उस रानी को भी देश निकाला दे दिया, और उसे कहा कि ऐसी महिला को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं बच्च बारस। और उसी दिन से परंपरा बना दी कि आज के बाद में ये वाला जो दिन है ना, हम किसी वस्तु को काटने के लिए प्रयोग में लेंगे। तुम देख लेना, अपने घर की माता श्री जब खाना बनाती है ना, तो उस दिन या तो अपने घर में कड़ी वगैरह बनती है, या मेथी की सब्जी बनती है, जो नॉर्मल, जिसमें चाकू काम में नहीं ले। और इस दिन गाय और बछड़े की पूजा होती है। और एक और कॉन्सेप्ट भी बताया जाता कि गाय के दूध से जो भी कोई प्रोडक्ट बनता है ना, उसका तक प्रयोग नहीं किया जाता। पर आज कौन माने भाई साहब, आजकल तो कौन माने, पर फिर भी अपने गांव वाली जो महिला है ना, गांव की कल्चर तो आज भी जिंदा है। उनको एक एक त्योहार याद है। डोकरी को जाकर पूछना तुम कब आती है, डोकरी बता देगी भाद्रपद में आती है फटाफट से। भाद्रपद अमावस्या को सती अमावस्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप सभी ने रानी सती का नाम सुना होगा। रानी सती का नहीं, रानी सती का मूल नाम था नारायणी देवी अग्रवाल। ये अग्रवाल जाति की कुल देवी है, वो रूप कंवर अलग है। नारायणी देवी जो अग्रवाल है ना, इनको ही अपन कहते हैं रानी सती, और इनका मंदिर है आपके झुंझुनू में। कहते हैं कि रानी सती जो नारायणी देवी अग्रवाल थी ना, इसके पति थे, इनके पति का नाम था, क्या नाम था, तनसुख अग्रवाल। अब कहते हैं कि तन धन दास अग्रवाल, तन धन दास अग्रवाल जो था हीरों का व्यापारी था,
हरियाणा में व्यापार करने जाता है। हरियाणा में हिसार नाम की एक जगह पड़ती जहां पर कोई मुस्लिम आक्रमणकारी उसको पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। ये बात पता लगी अपने किसको, नारायणी देवी अग्रवाल को। क्या बहादुर वीरांगना रही होगी ये महिला। अपने हाथों में से तलवार लेती है और अपने घर से निकलती है और हिसार तक जाती है, और हिसार में जितने भी मुस्लिम के नवाब के मुस्लिम सैनिक थे सबको मौत के घाट उतार कर आती है, और अपने पति तंदन दास जो अग्रवाल था उसके साथ में सती हो जाती। उसको कहते रानी सती। ये रानी सती हुई थी, अपने सती अमावस्या कहते हैं इसको, भाद्रपद अमावस्या के दिन, इसलिए सती अमावस्या कहते हैं। रानी सती का मेला बढ़ता था झुंझुनू में, लेकिन राजस्थान सरकार ने 1987 में रोक लगा दी। क्यों लगाई? क्योंकि राजस्थान में सीकर जिले का एक गांव पड़ता था जिसका नाम था दिवराला गांव। उस दिवराला गांव में रूप कंवर नाम की एक महिला थी जो माल सिंह की पत्नी हुआ करती थी। उसको क्या किया गया कि उसका पति जब मरा ना तो उस पत्नी को भी उसके साथ जिंदा जला दिया गया। क्या आपको भी सती होना पड़ेगा आपके पति के साथ। लोगों ने, समाज के लोगों ने मिलकर, अब वो महिला तो जिंदा तो जलकर राख हो गई, लेकिन उसके बदले में वो सारा कलंक लग गया। क्योंकि तब तक तो सरकार बन चुकी थी और सरकार ने कह रखा था कि कोई भी सती नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय का। उस बंदे के प्रयासों से 1829 ईस्वी में भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया था, सती प्रथा निवारण अधिनियम, कि कोई भी अगर किसी महिला को सती किया जाएगा तो उस कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। फिर भी 1987 में आजाद भारत में वो बड़ी घटना होती है। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया था, इतना बड़ा मामला हुआ था। फिर हरिदेव जोशी सरकार जाते जाते बसंत पाटिल गवर्नर थे, एक अधिनियम बनाया था राजस्थान सती निवारण अध्यादेश। वो बना था 1987 में, जो 3 जनवरी 1988 में राजस्थान में लागू हुआ था। और उसने कहा कि अगर कोई भी पुरुष के साथ किसी महिला को अगर सती किया जाता है तो उस व्यक्ति को कानूनी रूप से सजा होगी। और कोई भी मंदिर ऐसा हो जिसमें सती का गुणगान किया जाता हो तो उस मंदिर को भी बंद किया जाएगा। अब सती का मंदिर था अपने झुंझुनू में, यहाँ अग्रवाल समाज का खूब बड़ा मेला बढ़ता था। इस मेले पे कहा सरकार ने रोक लगेगी, क्योंकि कोई भी महिला क्या पता इस मंदिर से जाकर प्रेरणा ले ले और अपने जीवन को खतरे में डाल दे, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें पता है किसी भी समाज को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। आज भी छोटा मोटा मेला तो आयोजित होता है, अग्रवाल समाज आयोजित करता है। अग्रवाल समाज आयोजित नहीं करेगा तो वोट कौन देगा सरकार में? पुजारी तो अग्रवाल जाति का ही होता है भाई, इसमें तो और कौन होगा? अग्रवाल जाति का कौन होता? ना, वो तो नारायणी देवी यार अलग है, वो बरवा डूंगरी अलवर वाली है भाई। ये नारायणी देवी अग्रवाल इसका मूल नाम था, इसमें कहाँ होता पुजारी? अग्रवाल होता है। दोनों अंतर है। वो है नारायणी देवी, अपन जब पढ़ते ना वो वाली नारायणी माता है वो, जो अपने मीणा जनजाति के लोग पुजारी होते हैं, और नाई जाति की कुल देवी मानी जाती बरवा डूंगरी अलवर, वो अलग देवी है। ठीक है, ये आपके भाद्रपद महीने के। अब एक पॉइंट देखना, भाद्रपद जो ये आपके कृष्ण अष्टमी जो आती है ना, इसका त्योहार समझना। बात बंद करो थोड़ा सा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हम कह रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी। याद करो, मैंने आपको गोगा जी का एक बेटा पढ़ाया था, तुम्हें केसरिया कुंवर जी पढ़ाया था ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि इस दिन अपने केसरिया कुंवर जी का मेला बढ़ता है। याद रखना, तो केसरिया कुंवर जी का मेला भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन बढ़ता। और इनका मेला 2 जगह बढ़ता है। एक तो इनका मंदिर है ददरेवा गांव चूरू में, और इनका दूसरा मंदिर है आपके ब्रह्मसर नामक स्थान पर। ये ब्रह्मसर नाम की जगह पड़ती हनुमानगढ़ में। इन दोनों स्थानों पर आपके केसरिया कुंवर जी का मेला बढ़ता। सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है इनको। और इनके मंदिर पर जो भी पुजारिया बोपा होता है ना, वो जहर काटा, जहाँ जिस व्यक्ति को सांप काटता है ना, उसका मुंह से जहर चूसकर अपने सर्पदंश का इलाज करते हैं। दूसरा याद करो आप, मैंने पढ़ाया था तुम्हें मेहाजी मांगलिया का, तो मेहाजी मांगलिया का मेला भी बढ़ता है इस दिन। मेहाजी मांगलिया का मंदिर बताओ फटाफट। मेहाजी मांगलिया का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता। और इनका मंदिर है बापिणी गांव फलोदी में। पढ़ा था ना, पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए डाणंग देव बाटी से लड़ते हुए बापिणी गांव फलोदी में वीर गति को प्राप्त हो जाते मेहाजी। उनका मेला भी बढ़ता कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और देखो, इसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने राजस्थान में श्रीनाथ जी का मेला बढ़ता है। और श्रीनाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता? नाथद्वारा में, क्योंकि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ। ये नाथद्वारा आपका राजसमंद में, यहाँ आपके श्रीनाथ जी का मेला भी आयोजित होता कृष्ण जन्माष्टमी को। और देखना, इसी कृष्ण जन्माष्टमी को आपके एक नृत्य भी किया जाता। उस नृत्य का नाम है कानूड़ा। कानूड़ा एक ऐसा नृत्य है जो आपके बाड़मेर जिले में चौहटन नामक जगह का फेमस है। ये चौहटन
बाड़मेर में पड़ता, जो गोंद उत्पादन के लिए भी जाना जाता चौहटन। इसी कानूरा नृत्य को भी आपके कब किया जाता, कृष्ण जन्माष्टमी। और देखना, एक अपने उर्स बरता है, दरगाह का नाम सुना होगा, हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह, सुना क्या, हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह। बहुत गजब का सवाल है ये भी, और काफी बार पूछा हुआ एग्जाम में। इनकी दरगाह आपके झुंझुनू जिले में नरहड़ नाम की एक जगह पड़ती। नरहड़ कौन सी जगह है, नरहड़ झुंझुनू में। इसीलिए तो इन्हें अपने राजस्थान में नरहड़ के पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नरहड़ के पीर। इनका उर्स बरता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, इसलिए याद रखना इनका उर्स माना जाता सांप्रदायिक सद्भावना का। भाई हिंदू लोग तो अपने कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोग इनके उर्स में भाग लेते हैं, और हिंदू के साथ साथ मुस्लिम दोनों जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का क्या माना जाता, प्रतीक। एक और बात बताऊं, अपने हजरत जो ये शक्कर पीर बाबा की दरगाह है ना, इनके मंदिर में कहते कि कोई एक जाल वृक्ष बना हुआ, और ये जाल वृक्ष ऐसा है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने एक धागा या डोरा बांधता है, और उसके बारे में कहते हैं कि उसकी मन्नत पूर्ण हो जाती है, धागा या डोरा बांधता। एक और चीज, हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह में पागल व्यक्ति जो होते हैं ना, पागल थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उन पागल लोगों का इलाज होता है पागलों का। तो पागलों का इलाज अपने नरहड़ झुंझुनू में होता है, नरहड़ पीर की दरगाह में, जो हजरत शक्कर पीर बाबा के नाम से फेमस है। और ये इनका उर्स क्या माना जाता, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। एक पॉइंट यहाँ देखो, जिस दिन तुम्हें गोगा जी पढ़ाया था उस दिन एक पॉइंट लिखवा दिया था, गोगा जी की आराधना में किसान वर्ग अपने हल को जोतते समय 9 गांठों वाली राखी बांधता, जिसको आपके गोगा राखड़ी कहते हैं। ये गोगा राखड़ी भी कब बांधी जाती, गोगा नवमी के दिन। ये सारे पॉइंट जुड़े हुए। और गोगा नवमी के दिन 2 मेले बढ़ते, ददरेवा गांव चूरू में, और एक गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़। ये आपके भाद्रपद महीने के कौन से त्योहार है, कृष्ण पक्ष के। आगे देखो, अब अपना त्योहार आएगा इसी भाद्रपद महीने में। अब भाद्रपद महीने का हमें कौन सा पक्ष देखना है, शुक्ल पक्ष देखना। देखो पहले इसको समझना अच्छे से, कौन कौन से त्योहार हैं भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में। पहले तो 2 तारीख, इसको क्या लिखूं बोलो, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। याद करो, रामदेव जी पढ़े थे, बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, इसलिए इसको बोला जाता बाबेरी बीज। और इसी दिन से रामदेव जी के मेले की शुरुआत होती है, जो रुनेचा में लगता। और पढ़ा अपन ने, मारवाड़ का कुंभ है रामदेव जी का मेला, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। 13 ताली नृत्य किया जाता, किसके द्वारा, कामड़िया नायक जाति की महिलाओं द्वारा। इसके बाद में 4 तारीख आती इसमें, और 4 को बोलते हैं अपन भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। इसको याद रखना, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बोला जाता गणेश चतुर्थी। क्या बोलते हैं, और गणेश जी के अलावा इसको शिव चतुर्थी भी बोलते हैं। शिव चतुर्थी के अलावा इसको कलंक चतुर्थी भी बोलते हैं, और एक इसको बोला जाता चतरा चौथ। क्या बोलते हैं, ये सारे नाम इसके हैं। आप में से कोई बता सकता है क्या, इस गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी क्यों कहते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, शानदार नॉलेज है भाई। देखो, आपको पता हो तो भगवान शिव ने ही अपने पुत्र गणेश का सर काट दिया था। क्यों काटा था, कहते कि गणेश जी की जो माता थी, अपने माँ पार्वती स्नान करने के लिए अंदर गई हुई थी, और गणेश जी को कहा था कि बेटा गणेश तू ध्यान रखना, अंदर में स्नान करूंगी, कोई भी व्यक्ति हो वो अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए, भले वो कोई हो। गणेश अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा था। भगवान शिव आए, भगवान शिव को माता श्री जो उनकी पत्नी थी पार्वती, उनसे काम था, बातचीत करनी थी उनको। भगवान शिव गए, और भगवान शिव जैसे ही उसमें अंदर एंट्री करने वाले थे, गणेश ने कहा कि यू डोंट वरी, बार आउट, ये अंदर नहीं जाना। भगवान शिव ने कहा यार गजब है यार, बाप को मना कर रहा है, बेटा मना करेगा। पिताजी ने समझाने का प्रयास किया, गणेश आगे खड़ा हो गया। गणेश ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो जाने नहीं दूंगा पिताश्री, माता ने मुझे आज्ञा दी है और मैं माता श्री की आज्ञा का पालन करूंगा। आपको काम है तो आप काम बाद में करना, जो भी है A to Z, पर मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। भगवान शिव ने तांडव मचाया, भयंकर तरीके से गुस्सा आया, त्रिनेत्र खुला उनका, और गुस्सा आया, उनके पास त्रिशूल था, त्रिशूल फेंक कर गर्दन उड़ा दी थी अपने बेटे गणेश की। गणेश की गर्दन उड़ गई। उसके बाद माँ पार्वती स्नान करके लौटी तो अपने पति को देखा कि पति ही अपने पुत्र का हत्यारा है। उसने कहा ऐसे पति के साथ रहकर क्या करूंगी, अभी मैं पूरे इसको प्रलय बिला दूंगी। पार्वती ने कहा, सारे देवताएं हाथ जोड़े पार्वती के, और उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आपने जो प्रण लिया ना इसको हटाओ, और आप प्रलय मत करो, प्रलय हो जाएगा तो पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगा, ऐसा मत करो, आपके ऊपर कलंक लग जाएगा। माँ पार्वती ने कहा कि अब तो मेरा पुत्र गणेश जिंदा हो तब जाकर मैं कर सकती हूँ, अब कोई व्यक्ति मरने के बाद कैसे जिंदा होया।
मर गया गणेश तो उसकी गर्दन काट दी। फिर भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु ने सलाह दी शिव जी को कि आप एक काम करो, किसी जंगल के किसी जीव जंतु की गर्दन काटो और वो गर्दन लगाकर इसके अंदर जीव डालो, ये जीवित हो जाए। इसीलिए तो गणेश जी के सूंड है हाथी वाली, ऐसे थोड़ी बना दी, यूं थोड़ी लगा दी थी कि लगाओ लगाओ तुम्हें जोरदार बना देते हैं, इसलिए लगी थी। तो वो हाथी की सूंड काटकर अपने शिव भगवान ने गणेश को लगाई थी, फिर गणेश को जिंदा किया। उसके बदले में पार्वती ने कहा था कि मेरे गणेश को क्या दिया जाएगा, सारे लोग हंसेंगे इसके ऊपर, सबके चेहरे बड़े बढ़िया सुंदर लगेंगे, मेरा एक बेटा जिसके आगे सूंड रहेगी, सारे लोग मजाक मस्ती बनाएंगे इसकी। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा था कि गणेश को हम ऐसा वरदान दे रहे हैं जो जिंदगी में किसी के पास नहीं होगा, कि जब भी कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य को करेगा ना तो सबसे पहले गणेश का नाम लेगा। आज तुम देख लो, अपन किसी भी चीज को काम करते हैं तो सबसे पहले गणपति का नाम लेते हैं और इनका करते हैं। कहते हैं कि गणेश जी को जब वो सूंड लग गई थी तो उसके बाद चांद देखता हुआ मुस्कुरा रहा था और चांद इनके ऊपर हंस गया। चांद को कहा था कि हे तू मेरे ऊपर हंस रहा है ना, इस सूंड को देखकर, एक दिन तेरे ऊपर कलंक रहेगा। आज भी गणेश चतुर्थी के दिन उस चांद को नहीं देखा जाता, अशुभ माना जाता है, क्यों गणेश जी की सूंड पर हंसा था। गणेश जी के श्राप के कारण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को अब वो कहते हैं कुछ कॉन्सेप्ट है ऐसे तो, पर ऐसे बताया जाता किताबों में तो भाई इस दिन नहीं दिखाया जाता। अब शिव ने गणेश को अपने मार दिया था, मृत्यु हो गई थी उनके हाथों से, इसलिए कलंक है, कलंक को बोला जाता है राजस्थानी में चतराचौथ। अब देखो इसके दो मेले हैं, एक तो आप सबको पता है त्रिनेत्र गणेश मेला बढ़ता है, और त्रिनेत्र गणेश मेला आपके रणथंभौर में आयोजित होता है, ये आपको याद रखना। रणथंभौर आपका कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर जिले में। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें त्रिनेत्र गणेश जी के और शादी का पहला निमंत्रण इन्हीं को भेजा जाता, रणथंभौर गणेश जी कहते हैं। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को एक गणेश जी का मेला बढ़ता चुंगी तीर्थ, बहुत फेमस है। और चुंगी तीर्थ मेला याद रखिएगा, ये आपके राजस्थान में जैसलमेर जिले में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता, जैसलमेर। तो चुंगी तीर्थ गणेश मेला पूछे, ये आपके जैसलमेर में आयोजित होता। और त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ आयोजित होता, रणथंभौर। अब यहाँ देखना तुम, अब अपने जितने भी गणेश जी के मंदिर है ना, कुछ 5-7 मंदिर है जिनको पढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा याद रहे अपन को और क्वेश्चन भी आता है। देखो गणेश जी के प्रमुख मंदिर, खूब सारे मंदिर है वैसे तो, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं अपन। देखो अभी 2 मंदिर बता दिए, वो दोबारा नहीं लिखेंगे। पहले तो आपसे पूछा रहा है कि राजस्थान में एक दंत गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है। एक दंत, जिसमें गणेश जी के जो सूंड है उसमें एक दंत है, ये एक दंत गणेश कहाँ है, जयपुर में। मोती डूंगरी गणेश, ये भी कहाँ है, जयपुर में। मोती डूंगरी के अलावा अपने जयपुर में एक गणेश और एक गढ़ गणेश, ये भी याद रखना। इन तीनों का संबंध आपके जयपुर से, गढ़ गणेश, मोती डूंगरी गणेश और एक आपका हो जाएगा एक दंत गणेश, ये तीनों आपके का है, जयपुर। और देखना, एक आपके राजस्थान में खड़े गणेश जी का मंदिर पूछा जाता। खड़े गणेश जी का मंदिर आपके राजस्थान में कोटा में है। कहाँ पर है, कोटा। अब देखना तुम, इससे चक्कर पड़ जाएगा, खड़े पूछे तो कोटा, अब पूछेगा खेड़ गणेश। आदमी वहाँ एग्जाम में इतना जल्दी में रहता है ना कि उसको ये खेड़ भी वहाँ खड़े नजर आता है, क्योंकि वहाँ मात्रा इधर उधर तो देखते नहीं अपन, ये देखा जैसे अरे कोटा पहला ऑप्शन देगा, आदमी ढंग से देखे तो कर पाएगा। खेड़ गणेश जी पूछे तो बालोत्रा में है भाई, कौन सी जगह, बालोत्रा में। और याद रखना, एक और देखना, एक आपके आता खोड़ा गणेश, बात बंद करो, खोड़ा गणेश। खोड़ा गणेश जी का मंदिर आपके किशनगढ़ में है, किशनगढ़ पड़ता अजमेर में, यहाँ पर खोड़ा गणेश जी का मंदिर है, याद रखना। और देखो एक गणेश जी का मंदिर है काक गणेश, काक स्थान पड़ता है जैसलमेर में, काकने नदी का नाम सुना, मसूरदी उसके नाम पर है, तो ये काक गणेश आपके कहाँ पर है, जैसलमेर में। और देखना एक गणेश जी है आपके बाजना गणेश, बाजना गणेश है आपके सिरोही में, कहाँ पर है ये, सिरोही में, याद रखना। और देखो, और देखते हैं, एक आपके बोहरा गणेश है, राज सिंह ने मंदिर बनवाया था बोहरा गणेश जी का, और ये बोहरा गणेश ये उदयपुर में भाई, कहाँ पर है, उदयपुर में। और देखना गणेश जी के मंदिर, एक आपके हेरम्ब गणपति है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, ठीक है, हेरम्ब गणपति जूनागढ़ में है और जूनागढ़ पड़ता है बीकानेर में। एक और देख लो, एक आपके नाचना गणेश है, नृत्य करते हुए गणेश, नाचना गणेश की प्रतिमा है अलवर में। इतने गणेश जी तुम्हारे, तो कोई न कोई सवाल आ जाए तो याद रखना। एक और गणेश बता देता हूँ, काकुनी गणेश, काकुनी गणेश, ये काकुनी गणेश जी का मंदिर है तुम्हारे 12 में,
कितने मंदिर याद करोगे रे तुम, उतने करो उतने कर लो, लिख लो जो नहीं लिखा हुआ। जीके तो ऐसा याद हो जब जाके क्वेश्चन आए। हम करते ना एग्जाम में, कल पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा था मैं, 5 मिनट पेपर देखा था बस, दिया होगा टेस्ट पटवारी वाला वो, 5 मिनट देखा बस। कोई क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन है तो वो देख लो, बाकी तो ऐसे होता है, देखते आंसर आता है। क्या ये सिंह पर सवार हेरम गणपति है ना, ये कल मैंने जूनागढ़ में बता दिया था। वैसे एकमात्र मंदिर है जिस पर शेर पर सवार है, शेर शेर बोल दो या सिंह बोल दो, हेरम गणपति जूनागढ़ बीकानेर में। ठीक है, लिख दिया ये। आगे देखो, अब फोटो खींच लिया करो, इधर देखना, ये चतुर्थी हो गई। अब एक आपका त्योहार आता है भाद्रपद में, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है। याद करो, आपको पढ़ा रखा मैंने पहले, इसको बोला जाता है ऋषि पंचमी। क्या बोलते हैं? ऋषि पंचमी। अब इसके बारे में एक दो पॉइंट याद रखना। क्या क्या सवाल है? ऋषि पंचमी के दिन आपके एक तो सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। किसकी पूजा होती? सप्त ऋषि की, 7 ऋषियों की पूजा की जाती है। और ये ऋषि पंचमी का जो पर्व है ना, ये क्यों मनाया जाता, इसको समझना। कहते कि अपने जो महिला या बालिका जो भी कोई होती है, उनका जब मासिक धर्म का समय होता है ना, इस मासिक धर्म के समय क्या होता है कि किसी महिला ने या बालिका ने गलती से किसी भी व्यक्ति महापुरुष को अगर गलती से खाना वाना खिला दिया, पानी पिला दिया, तो ऐसे में क्या महिला उस चीज को गलत मानती है और उस मासिक धर्म के समय हुई गलतियों की माफी मांगती है, 7 ऋषियों की पूजा करती। उस त्योहार को कहते हैं ऋषि पंचमी, जो आपके आती है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी। एक फैक्टर याद रखना, इस ऋषि पंचमी को राजस्थान में माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन मनाता है। कहते हैं कि माहेश्वरी समाज में जो रक्षाबंधन है ना, उसका मनाया जाता है रक्षाबंधन अपने ऋषि पंचमी को। क्यों मनाते भाई इस दिन रक्षाबंधन, ये अलग तारीख को क्यों मना रहे? कोई कारण होगा। कहते कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी, पीहर जाकर पहुंचती है, भाई की तबीयत भयंकर तरीके से खराब होती, भाई अपने काफी दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहता है, आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास रखा गया। फिर उस बहन ने मन्नत मांगी थी कि मेरा भाई जब भी जिंदा होकर मतलब एकदम स्वस्थ होकर लौटेगा, तभी मैं उस भाई को राखी बांधूंगी। माहेश्वरी समाज की उस बहन ने उस भाई को राखी बांधी थी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। इसलिए आज भी माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब आता है? ऋषि पंचमी को। और अपन ने एक देवता पढ़े थे देव बाबा, उनका मेला बढ़ता है भोजन थाली मेला, जो कामा डीग में आयोजित होता है, याद रखना। और इसी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को एक मेला और बढ़ता, हरिराम बाबा का मेला, जो जोरडा नागौर में लगता। सर्प रक्षक देवता पढ़े थे अपन ने, वो भी याद रखना। और देखो, इस भाद्रपद महीने के कौन सा, और हाँ सही है, देखो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को एक तीज आती, हर तालिका तीज। भगवान शिव और गौरी को समर्पित है ये पर्व, और इसमें भी अच्छे वर की कामना के लिए किया जाता है। और वही मिलता डील का डाकी जो किस्मत में हो, हर तालिका तीज। कौन सा? श्रावण में तो बताया ना मैंने, नहीं बताया? श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है कामिनी एकादशी। अच्छा, कृष्ण पक्ष में, याद रख लेना भाई। देखो एक और भाद्रपद में एक अगला त्योहार की बात करें तो इसमें अब आती है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। इस दिन आपको बताओ तो मैंने दोनों मेले पढ़ा दिए तुम्हें। एक तो आपके भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता सवाई भोज मेला, याद रखना, पढ़ाया था देवनारायण जी में। और सवाई भोज मेला बढ़ता गोठा दंडावत, आसीन तहसील बिलवाड़ा में आयोजित होता है। ये यहाँ पर आयोजित होता, तो गोठा दंडावत स्थान बिलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन आयोजित होता है। अगला देखना, इसी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को तुम्हें पता हो तो राजा भर्तृहरि का मेला भी बढ़ता है सप्तमी और अष्टमी को। और पढ़ा अपन है राजा भर्तृहरि जो कि उज्जैन के राजा थे, इनका मेला बढ़ता आपके अलवर में। और मैंने आपको पढ़ाया है राजा भर्तृहरि के मेले को
मत्स्य क्षेत्र का कुंभ या कनफटे जोगियों या कनफटे साधुओं का कुंभ भी माना जाता। तो कनफटे साधुओं का कुंभ है राजा भर्तृहरि का मेला, जो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को प्रारंभ होता, अष्टमी के दिन भी आयोजित होता है। अलवर में बरता, सवाई भोज मेला बरता गोठा नामक स्थान पर, जो आपकी पड़ती है बिलवाड़ा में, याद रखना। ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी का कॉन्सेप्ट है। फिर एक मैंने तुम्हें पता हो तो राधा अष्टमी का भी बताया होगा और पढ़ाया था तुम्हें। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 8 तारीख जो होती है ना, इस भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आपके आती है राधा अष्टमी, क्योंकि इस दिन अपने राधा का जन्म हुआ था, तो नाम दे दिया इसको अपन ने, क्या कहा, राधा अष्टमी। अब देखना यहाँ बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ने एक संप्रदाय का नाम सुना होगा, निम्बार्क, सुना नाम? अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में निम्बार्क जो संप्रदाय है ना, इसका मेला किस दिन बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसा संप्रदाय है जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा को मानकर पूजा करता है, इसीलिए तो इसको राजस्थान में सनकादिक संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय का मेला आपके सलेमाबाद में आयोजित होता है, और सलेमाबाद पड़ता है किशनगढ़ अजमेर में। यहाँ एक नदी बहती है, याद हो तो, वेरी गुड, उस नदी का नाम है रूपनगढ़। और रूपनगढ़ एक आंतरिक प्रवाह की नदी है जो अपना जल डालती है सांबर झील में। इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे ये निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जिसकी स्थापना तो निम्बार्का संप्रदाय ने, निम्बार्काचार्य ने किया था। लेकिन राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक है आचार्य परशुराम जी, जिन्होंने परशुराम सागर ग्रंथ भी लिखा। ठीकरिया गांव सीकर में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सारी बातें अपन संप्रदाय में पढ़ेंगे और डिटेल से। तो निम्बार्क संप्रदाय का मेला भरता रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में। यह मेला आता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी। देखो एक प्रश्न और बताऊं, इस राधा अष्टमी पर राधा के जन्म पर अपने एक नृत्य को शुरू किया गया था, और राधा के जन्म पर एक डांस शुरू हुआ था। उस डांस का नाम आता चरकुला नृत्य। क्या नाम है? चरकुला। सुना क्या नाम? चरकुला एक ऐसा नृत्य जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का है, लेकिन राजस्थान में भरतपुर और डीग में किया जाता, क्योंकि भरतपुर और डीग की सीमा यूपी के साथ लगती है और मथुरा के साथ प्रभाव है इसका, इसलिए भरतपुर और डीग में अपने राजस्थान में एक डांस होता चरकुला, और इस चरकुला नृत्य को राधा के जन्म पर ही शुरू किया गया था। एक पॉइंट और याद रखना, इसमें क्या होता है कि एक महिला होती है जो बैलगाड़ी का पहिया अपने सिर पर रखती है, और उस बैलगाड़ी के पहिए के चारों तरफ 108 दीपक जलाती है, और 108 दीपक जलाकर उस बैलगाड़ी के पहिए को रखकर वृत्ताकार पथ में घूमते हुए डांस किया जाता है, जिसका नाम चरकुला नृत्य है। इसकी 2-3 डांसर हैं, वो भी बता देता हूँ। एक डांसर का नाम है सीमा, एक नृत्यांगना का नाम है किरण कसेरा, तो ये याद रख लेना, सीमा, किरण कसेरा, ऐसे कुछ नाम है। और एक कलाकार का नाम और आता मानसिंह। इन तीनों कलाकारों का संबंध है चरकुला नृत्य से। ये भी आपके राधा के जन्म पर शुरू हुआ था। और राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। आगे देखो, एक और त्योहार पढ़ते हैं इसका। भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष आता है, और इस शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती है ना, इसको बोला जाता तेजा दशमी। पूरा पढ़ा दिया तुम्हें। मैंने क्या बताया था कि बासक नामक सांप के डसने के कारण तेजाजी की सुरसुरा गांव अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मृत्यु हो जाती है, और भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मृत्यु होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? तेजा दशमी। अब ये तेजा दशमी जो आती है ना, इसी दिन आपको पता तो एक राजस्थान का मेला बढ़ता, खेजड़ली वृक्ष मेला। और क्या गजब की ये घटना थी। खेजड़ली वृक्ष मेला आपके राजस्थान में जोधपुर जिले में आयोजित होता है, और ये एक ऐसा मेला है जो अपने अमृता देवी विश्नोई के साथ में जो 363 लोग पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर गए थे ना, उन सभी 363 लोगों की याद में बढ़ता उस मेले का नाम क्या है? खेजड़ली। क्योंकि खेजड़ली तो एक गांव का नाम है, और अपने इसी गांव में क्या हुआ था, एक घटना हो गई थी, उस घटना को बोला जाता खेजड़ली गांव की घटना। और आपको पता होना चाहिए खेजड़ली गांव की घटना 12 सितंबर को हुई थी 1730 में। मारवाड़ का एक राजा था अभय सिंह राठौड़। क्या नाम था उसका? अभय सिंह। मारवाड़ के राजा अभय सिंह राठौड़ का कोई एक कामदार था गिरधारी दास, और इस अभय सिंह राठौड़ ने उसे कहा था कि आप जाओ जंगल से लकड़ी वगैरह काट कर लेकर आना, नए महल बनवाएंगे। अभय सिंह राठौड़ ने ये समाचार भेजा, गिरधारी दास आया, पेड़ों को काट रहा था। समाचार मिला अमृता देवी विश्नोई को। इन्होंने जाम्बोजी के संप्रदाय से प्रभावित थी विश्नोई, और जाम्बोजी का वचन था कि सिर साटे रुक रहे तो भी
सस्तो जान के अगर एक सिर के बदले में वृक्ष को बचा लो ना तो भी सस्ता है। अमृता देवी विश्नोई अपने छोटे मोटे बच्चे सबको लेकर जाती है। और क्या अमृता देवी विश्नोई का साहस था, पूरा गांव जाता है और 363 लोगों में से 69 तो महिलाएं थी और 294 उसमें पुरुष, जो भी बच्चे वगैरह थे वो सारे थे। अब 363 लोग जाकर उस काम को रुकवाने का प्रयास करते लेकिन नहीं रुकते। फिर ये पेड़ों के चिपक जाते, इनको पेड़ों के साथ काट कर नष्ट कर दिया था उस गिरधारी दास के समय। उस घटना को कहते हैं हम खेजड़ली घटना। 12 सितंबर को आज भी हम खेजड़ली दिवस मनाते हैं और ऐसे खेजड़ली दिवस विक्रम संवत के अनुसार आता भाद्रपद शुक्ल दशमी को। आपको बताओ तो अमृता देवी विश्नोई के नाम पर एक पुरस्कार मिलता है पर्यावरण के क्षेत्र में, 1994 में प्रारंभ हुआ था। पहला पुरस्कार 1997 में पाली जिले के गंगाराम बिश्नोई को मिला था। और याद रखना, पर्यावरण पुरस्कार जो मिलता है अमृता देवी विश्नोई का, इसमें 2 प्रकार की राशि मिलती है। व्यक्तिगत राशि तो 50,000 रुपए और संस्थागत राशि मिलती है 1 लाख रुपए, वो भी याद होना चाहिए। और खेजड़ली वृक्ष मेला, इसको आधिकारिक रूप से पहली बार मनाया गया 2022 में। ऐसे तो 1988 से चालू है मेला, लेकिन अगर याद रखना आधिकारिक रूप से पूछे ना, जिसमें गवर्नर ने हस्ताक्षर करके इस मेले को लगाया था, वो 2022 में लगना शुरू हुआ था कलराज मिश्र के समय। ये सारी बातें भाद्रपद शुक्ल दशमी की। ऊपर से हाँ, वो खेजड़ा भी चलाया गया था ना, 1991 में चला था ऑपरेशन खेजड़ा, खेजड़ी वृक्ष को सुरक्षित करने के लिए। खूब सारी चीजें हैं, ये आपको याद रखना। तो खेजड़ी वृक्ष मेला अपना हो जाएगा और बाकी अपन फिर कल पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।